जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम 9th की राजस्थान अध्ययन का जो हमारा लेसन नंबर 3 है, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है राजस्थान के अंदर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए, जिनके 3 वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं और आज ही इस लेसन का लास्ट वीडियो होगा। इसी के साथ ये लेसन हमारा पूरा हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 60 है कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। यानी बूंदी के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ उनका नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है साधु सीताराम दास, मोतीलाल, जमनालाल बजाज, नेनूराम। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा द नेनूराम। क्वेश्चन नंबर 61 है डाबी हत्याकांड हुआ था। डाबी हत्याकांड का जो संबंध है वो बूंदी किसान आंदोलन से है। डाबी हत्याकांड का संबंध, अब ये डाबी हत्याकांड है, ये बूंदी राज्य के बरड़ नामक क्षेत्र के अंदर हुआ था। हुआ कब है? 2 अप्रैल 1921 को, 2 अप्रैल 1922 को, 2 अप्रैल 1923 को, 2 अप्रैल 1924 को। तो डाबी हत्याकांड है ये 2 अप्रैल 1923 को हुआ। इसमें स ऑप्शन है सही है। नीचे आप व्याख्या भी देख लें कि बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ। 1923 के अंत तक आंदोलन समाप्त हो चुका था, लेकिन कुछ समय बाद ही आंदोलन पुनः बरड़ क्षेत्र में शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 62 है डाबी हत्याकांड का संबंध है। तो अभी मैंने बताया डाबी हत्याकांड का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से माना जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है नानक भील और देवलाल गुजर। नानक भील और देवलाल गुजर का संबंध किस किसान आंदोलन से है। बूंदी किसान आंदोलन से, शेखावाटी किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से, मारवाड़ किसान आंदोलन से। तो देखिए, जो नानक भील और देवलाल गुजर का जो संबंध है ये बूंदी किसान आंदोलन से माना जाता है। ए ऑप्शन इनमें सही होगा और इसी आंदोलन के अंदर ये लोग दोनों शहीद हो गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 64 है जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का श्री गणेश किस ठिकाने में हुआ। यानी जयपुर रियासत के अंदर जो किसान आंदोलन का श्री गणेश है वो किस ठिकाने से माना जाता है। तो ऑप्शन है थोरावाटी, खेतड़ी, सीकर, शेखावाटी। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा सीकर। यानी जयपुर रियासत के अंदर पहला किसान आंदोलन का श्री गणेश है वो सीकर ठिकाने से होता है। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य का पश्चिमी भाग रहा, जिसमें शेखावाटी आती है, तोरावाटी आती है, सांबर आता है, खेतड़ी आती है और सीकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66 है कि निम्न में से किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली, निम्न में से किस किसान आंदोलन की गूंज है वो केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमर्स में उठी। बड़ा शानदार प्रश्न है कि ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जिसकी गूंज, जिसकी आवाज़ केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमर्स में उठी। ऑप्शन है बूंदी किसान आंदोलन की, सीकर किसान आंदोलन की, बिजोलिया किसान आंदोलन की, मारवाड़ किसान आंदोलन की। तो इसका राइट उत्तर होगा सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन की जो आवाज़ है
वो केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमर्स में उठी। नीचे इनकी व्याख्या भी दी हुई है कि राम नारायण चौधरी और ब्रह्माचारी के सीकर आने के बाद इस आंदोलन ने अपनी गति को और जोर दिया और अप्रैल 1935 में ठीक सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुंदन ग्राम में भूमि लगान वसूलने पहुंचा। उसमें जाट किसानों की हिंसा भड़क उठी और वहां पर पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें 4 जाट नेता मारे गए, 11 किसान घायल हो गए। जो किसान शहीद हुए उसमें चेतराम भी था, टीकूराम भी था। इस हत्याकांड की गूंज है वो ब्रिटिश संसद के अंदर सुनाई दी थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, भरतपुर के किस जाट नेता ने सीकर एवं शेखावाटी के जाटों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया? यानी भरतपुर के किस जाट नेता ने सीकर और शेखावाटी के जाटों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया? देशराज ने, सूरजमल ने, भोजी लंबरदार ने, घासीराम ने? तो उस व्यक्ति का नाम था देशराज ने ऐसा किया था। क्वेश्चन नंबर 68 है कि कटराथल गांव जो सीकर के अंदर पड़ता है, वहां पर 25 अप्रैल 1934 में इसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया। यानी 25 अप्रैल 1934 को कटराथल गांव सीकर के अंदर हजारों जाट महिलाएं इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर के किसान आंदोलन में भाग लिया। तो इन महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी ने, किशोरी देवी ने, रतन शास्त्री ने, नारायणी देवी ने। तो इनका जो नेतृत्व किया था वो किया था किशोरी देवी ने। अब नीचे थोड़ी व्याख्या भी देख ले कि सीहोट नामक क्षेत्र का ठाकुर था मान सिंह, और मान सिंह के द्वारा सोतियाबास गांव की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था और इसके विरुद्ध ये आंदोलन शुरू हुआ। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता है वो किशोरी देवी ने की थी। किशोरी देवी ने इनकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 69 है कि 1922 में सीकर के राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में कितने प्रतिशत वृद्धि की? बड़ा शानदार प्रश्न है कि 1922 के अंदर सीकर का जो राव राजा कल्याण सिंह था, उन्होंने भूमि कर में वृद्धि कर दी थी। तो वो वृद्धि कितनी प्रतिशत की? ऑप्शन दिए हुए हैं 10 से 20% की वृद्धि, 20 से 30% की वृद्धि, 25 से 30% की वृद्धि, या फिर 25 से 50% की वृद्धि। तो ये वृद्धि है ये बहुत ज़्यादा हुई थी, 25 से 50% तक की वृद्धि हुई थी। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो आप 25 से 50% याद कर लें। यानी ये 25 से 50% तक की वृद्धि की गई थी। नीचे व्याख्या देखिए, राव राजा ने भूमि बंदोबस्त करवाने से पहले ही भूमि का सर्वेक्षण कराया, जिसमें उन्होंने छोटी जरीब का उपयोग किया गया था। राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि की थी। क्वेश्चन नंबर 70 है कि जाट सभा का बगड़ यानी शेखावाटी में अधिवेशन कब हुआ? जाट सभा का बगड़ शेखावाटी के अंदर यानी अधिवेशन है वो कब हुआ? 2 अप्रैल 1921, 2 अप्रैल 1932, अक्टूबर 1924, अक्टूबर 1925। तो जाट सभा का बगड़ में जो अधिवेशन हुआ वो अक्टूबर 1925 को हुआ। द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है
बसंत पंचमी अरव पर, बसंत पंचमी अरव परे झुंझुनू में जाट महासभा समारोह कब हुआ? 1921, 1932, 1934, 1935। तो बसंत पंचमी पर्व में परे झुंझुनू में जाट महासभा समारोह है वो 1932 को हुआ था। तो इसमें ब ऑप्शन है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि जाटों को संगठित करने के लिए, जाटों को संगठित करने के लिए सितंबर 1933 में देश राज ने सभा का आयोजन कहाँ किया? रानोली में, रिंगस में, अल्थाणा में, पीपराली में। तो जाटों को संगठित करने के लिए सितंबर 1933 को देश राज ने अल्थाना में सभा का आयोजन किया। तो इसमें सही है। और इस सभा में सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 है कि जनवरी 1934 में सीकर में महायज्ञ के समय राव राजा ने किसे जेल में डाल दिया और 51 रुपये का जुर्माना लगाया? सॉरी, यानी जनवरी 1934 में सीकर में जो महायज्ञ होने वाला था उस समय राव राजा ने किसे जेल में डाला और ऊपर से 51 रुपये का जुर्माना भी लगाया? ऑप्शन है सचिव चंद्रभान, राव चंद्रभान, महाराणा चंद्रभान, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा ए सचिव चंद्रभान, सचिव चंद्रभान। क्वेश्चन नंबर 74 है सीकर किसान आंदोलन में किसानों को संगठित करने की प्रेरणा देने वाली एकमात्र महिला थी, एकमात्र महिला थी। सीकर किसान आंदोलन में किसानों को संगठित होने की प्रेरणा देने वाली एकमात्र महिला कौन थी? दाती दादी, काली दादी, धापू दादी, धापा दादी। तो वो थी धापा दादी। ये काम धापी दादी के द्वारा किया गया था। तो इसमें आप इनको धापी दादी समझना, धापी, धापी दादी के द्वारा ये काम किया गया था। तो धापी होगा। इस आंदोलन के समय मार्च 1933 में ठाकुर कल्याण सिंह के लोगों ने हनुमानपुरा गांव में जाट किसानों के घर में आग भी लगाने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर है 75 शेखावाटी जाट किसान पंचायत की तरफ से जयपुर महाराजा की मांग पत्रों को कब प्रेषित किया गया? 2 अप्रैल 1921 को, 2 अप्रैल 1932 को, 9 अक्टूबर 1924 को, 9 अक्टूबर 1934 को। तो देखिए शेखावाटी जाट किसान पंचायत की ओर से जयपुर महाराजा की मांग पत्रों को कब प्रेषित किया गया? जयपुर महाराजा को आएगा 75 में को जयपुर महाराजा को मांग पत्र कब प्रेषित किया गया? तो 9 अक्टूबर 1934 को प्रेषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 76 से कि सीकर ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? बड़ा शानदार प्रश्न है कि सीकर ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई? 1921, 1932, 1934, 1936। तो सीकर के अंदर ये काम है वो 1936 को आरंभ हुआ। फिर जाकर के कहीं सीकर और शेखावाटी के अंदर शांति आई थी। क्वेश्चन नंबर है 77, बड़ा शानदार प्रश्न है 77 कि मारवाड़ में लोक परिषद की स्थापना कब हुई? मारवाड़ में लोक परिषद की स्थापना हुई कब? अप्रैल 1921, अप्रैल 1932, अक्टूबर 1924, मई 1938। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना है ये मई 1938 को हुई। तो इसमें द ऑप्शन है वो बिल्कुल
राइट है। क्वेश्चन नंबर 78 है, मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को चंद्रावल गांव में उत्तरदायी दिवस मनाने का निर्णय कब किया था? यानी मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को चंद्रावल गांव में उत्तरदायी दिवस मनाने का निर्णय कब किया था? अप्रैल 1921, अप्रैल 1932, अक्टूबर 1924, 28 मार्च 1942। तो मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने आएगा, कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी दिवस मनाने का निर्णय 28 मार्च 1942 को लिया था। 28 मार्च 1942 को। क्वेश्चन नंबर 80 है, डावड़ा जो डीडवाना के अंदर पड़ता है, वर्तमान नागौर है। डावड़ा जो उसमें डीडवाना नागौर के अंदर था, यहाँ पर किसानों ने एक सम्मेलन किया। वो सम्मेलन कब किया था? अप्रैल 1921 को, अप्रैल 1932 को, 13 मार्च 1947 को, 28 मार्च 1947 को। तो डाबड़ा डीडवाना नागौर के अंदर जो किसान सम्मेलन हुआ वो 13 मार्च 1947 को हुआ था। ये सम्मेलन मोतीलाल तेजावत के घर पर हुआ था। जैसे ही इस सम्मेलन का पता ब्रिटिश शासकों को लगा तो मोतीलाल के घर में अंधाधुंध लाठियां, धारदार हथियार चलाए गए, जिसमें मोतीलाल माता का पैर फ्रैक्चर हो गया, भाई मारा गया और इनकी वाइफ का मुख विरूप कर दिया गया था। इतना भयंकर ये डावड़ा कांड हुआ था नागौर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 81 है, वह व्यक्ति जिसने दुधवा खारा जो वर्तमान चूरू जिले के अंदर पड़ता है, वह व्यक्ति जिसे दुधवा खारा चूरू के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह व्यक्ति जिसे दुधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसका नाम क्या था? हनुमान सिंह, रूपाराम, दयाराम, भिखाराम। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा हनुमान सिंह। वो व्यक्ति हनुमान सिंह था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 82 नंबर है, किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसने लिखी थी? हनुमान सिंह ने, रूपाराम ने, कुंभाराम आर्य ने या फिर भिखाराम ने। तो किसान यूनियन क्यों, ये जो पुस्तक है ये आपकी कुंभाराम आर्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला है प्रश्न है कि हनुमान सिंह को रतनगढ़ पुलिस ने कब गिरफ्तार किया? अप्रैल 1921, जून 1945, 13 मार्च 1947, 28 मार्च 1942। तो हनुमान सिंह को रतनगढ़ पुलिस ने जून 1945 के अंदर गिरफ्तार किया था। तो इसमें ब ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कब किया गया? तो हनुमान सिंह को जेल से जो मुक्त है वो 10 अगस्त 1945 को किया गया था। इसमें भी आपका ब ऑप्शन होगा, यानी दोनों में ब ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर है 85 पे कि 3 जून से 1 जुलाई 1946 को, 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने बीकानेर के किस नगर में राजनीतिक सभा का आयोजन किया था? 30 जुलाई से 1 जुलाई 1946 तक प्रजा परिषद ने बीकानेर के किस नगर में राजनीतिक सभा का आयोजन किया? रायसी नगर में, अनूपगढ़ में, नोखा मंडी में या फिर खाजूवाला में। तो राइट उत्तर होगा रायसी नगर। और इसी सभा के अंदर बिरबल सिंह को पुलिस की गोलियों से अपना बलिदान देना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 86 है कि हनुमानगढ़ के अंदर एक ऐसा मजिस्ट्रेट हुआ है जिसने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर अपने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है कि हनुमानगढ़ के किस मुंशी मजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया? ऑप्शन है आदर्श सिंह चौधरी, हरदत्त सिंह चौधरी, हरि सिंह चौधरी
निहाल सिंह चौधरी। तो उस व्यक्ति का जो नाम है वो है हरदत्त चौधरी। हरदत्त चौधरी फिर बाद में इसने प्रजा परिषद की सदस्यता को स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है, गुगामेड़ी गांव में विशाल किसान सभा का आयोजन है कब हुआ? गुगामेड़ी गांव के अंदर, गुगामेड़ी जो राजगढ़ राजगढ़ से हमें तारानगर जाते हैं उस रास्ते के ऊपर आती है ये। तो गुगामेड़ी गांव में विशाल किसान सभा का आयोजन है कब हुआ? तो इसका राइट उत्तर होगा 3 सितंबर 1946 को। 3 सितंबर 1946 को गुगामेड़ी गांव के अंदर एक विशाल किसान सभा का आयोजन हुआ था। तो ये थे इस लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो वीडियो होगा लेसन नंबर 4 का, जिसका नाम होगा राजस्थान में जनजातियों का आंदोलन। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।